नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम 2020 के विषय में। इससे पहले भी मैंने दोस्तों 23 अक्टूबर 2022 को इस पर वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 31st जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम में जो भ्रष्टाचार हुआ है, और उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से जो बच्चे एग्जाम जो मेंस में टॉप कर गए थे उन्हें इंटरव्यू में 10 नंबर, 15 नंबर और 25 नंबर दिए गए हैं, और जो बच्चे मेंस में कम नंबर पाए हैं उनका सिलेक्शन हो गया है। और इसी को लेकर के जो आर्बिट्री और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इस पूरे मामले को लेकर के ये जो 19 बच्चे हैं ऑनरेबल हाईकोर्ट पहुंचे थे, जिसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा है कि जितने भी नवनियुक्त सिविल जज हैं वो अपना कोर्ट में आकर के अपना पक्ष रखें और उन्हें नोटिस इशू कर दिया है। और इधर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को भी तलब किया है और कहा है कि आप भी आकर के जवाब दें, आखिर किस तरीके से बच्चों को, जो बच्चे मेंस में टॉप कर गए थे, उन्हें किस तरीके से और क्यों और क्या मोड था आपका कि इतने कम नंबर दे दिए गए थे और 5 मिनट से भी कम समय दिए गए आखिर बच्चों को। इस पे लेकर के बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और ये जीत है दोस्तों उन बच्चों की जो लगातार लड़ रहे थे, जहां कोई ना मीडिया बोलने को तैयार था, ना कोई नेता बोलने को तैयार था। अल्टीमेटली कोर्ट की तरफ से उनको, हालांकि ये मामला दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मामले को लेकर के बिहार विधानसभा में ये बातें उठाई भी गई थी, कोई एमएलए थी उनके द्वारा से उठाया गया था, लेकिन अल्टीमेटली आपको देखिए बच्चों को कहां से राहत मिली, तो ऑनरेबल कोर्ट ने राहत दी और कोर्ट ने इशू किया है। हम दोस्तों इस पे पूरी बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताऊं कि जो इस पूरे मामले को लेकर के जो ये चल रहा था, इन 19 कैंडिडेट्स ने ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट को अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि क्वेश द सेलेक्ट लिस्ट एंड द मेंस एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ द 31st जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम 2020 डिक्लेयर्ड बाय द बीपीएससी। लेकिन दोस्तों जब ये मामला ऑनरेबल हाईकोर्ट ले गया बच्चों की तरफ से, तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इसे अर्जेंट लिस्टिंग के लिए मना कर दिया। तो फिर से बच्चे जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में यह मामला मेंशनिंग किया गया और कहा गया कि माय लॉर्ड इसे सुना जाए। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सर ने इस मामले पे ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट को और जो ऑर्डर पास किया और कहा कि जितना जल्दी हो इस मामले की सुनवाई करें और मामले का निष्पादन करें। तो उसको लेकर के जब यह मामला आया तो उस समय ऑनरेबल जस्टिस असदुद्दीन अमानुल्लाह अपने के बेंच में ये मामला था और जस्टिस हरीश कुमार के बेंच में ये मामला था, डबल बेंच में ये मामला था। तो उसके बाद से उन्होंने, जस्टिस अमानुल्लाह ने अपने कोई रिट पिटिशन से अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इसकी सुनवाई नहीं कर सकता हूं। तो अब जाकर के दोस्तों पटना हाई कोर्ट ने 6 फरवरी 2023 को ऑनरेबल जस्टिस पीबी भजंत्री और ऑनरेबल जस्टिस अरुण कुमार झा जी के डबल बेंच में ये मामले की सुनवाई हुई है। और उसी में केस का नाम है दोस्तों कुणाल किशोर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, CWJC नंबर 16773/2022। तो दोस्तों इस मामले में ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने जो है बीपीएससी को जवाब तलब किया है और इसके साथ साथ जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो 214 सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उन्हें भी नोटिस इशू किया है और उन्हें भी कहा है कि आप भी आकर के कोर्ट में अपना पक्ष रखें। तो ये एक सबसे बड़ी जीत है और सबसे बड़ा डेवलपमेंट है बिहार जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की जो बीपीएससी के द्वारा ली जाती है, उसमें ये जो इतना बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बच्चों को मेंस में जो बच्चे टॉप कर गए उनको इंटरव्यू में इतने कम नंबर मिले, तो इसको लेकर के एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो पेटिशनर्स के एडवोकेट हैं उन्होंने कोर्ट में अपना क्या पक्ष रखा है, हम उस पर बात कर लेते हैं। तो उन्होंने पक्ष रखते हुए कहा है कि द बीपीएससी रिलीज द मेंस रिजल्ट ऑफ बिहार जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम 2020 इन ए कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द रूल 15B ऑफ 1955 रूल्स। यानी कि उन्होंने यह कहा है कि जो बिहार जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम 2020 हुए हैं वो रूल 15B जो 1955 है उसके साथ कॉन्ट्रावेंशन करता है, उसके साथ कॉन्ट्रावेंशन करता है एंड कंसिक्वेंटली कॉल द कैंडिडेट द इंटरव्यू। और जिस तरीके से कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में बुलाया गया, हु वर द प्राइमा फेसाइली नॉट एलिजिबल, वो प्रथम दृष्टया में अगर देखा जाए तो वो एलिजिबल नहीं थे। और आगे उन्होंने कहा कि फॉर द इंटरव्यू रूल 17 ऑफ द जुडिशियल सर्विसेज रूल 1955 कॉरेलेट डिक्लेयर्ड बाय द फाइनल सेलेक्ट। और किस तरीके से अगर आप देखें तो 17 रूल जो जुडिशियल सर्विसेज है उसके साथ भी ये जिस तरीके से इंटरव्यू में उन्हें बुलाया गया वो भी उसके साथ
corollary है, और declared by the final select list which is not sustainable in the eye of the law। अगर आप कानून की दृष्टि से देखें तो ये सही नहीं था, ऐसा कहना है पिटिशनर्स के एडवोकेट का। और आगे जो पिटिशनर्स के एडवोकेट ने जो डायरेक्शन इशू करने के लिए कहा बीपीएससी को, उसमें उन्होंने आगे कहा कि बीपीएससी टू कंडक्ट द मेंस एग्जामिनेशन फ्रेश एंड डिक्लेयर द रिजल्ट देयर ऑफ इन strict adherence of the rule 15B of the Bihar Civil Services Judicial Branch Recruitment Rule 1955 and clause 4(1) subclause A of the advertisement dated 9/2020 and thereafter conduct a fresh interview declare and publish the fresh select list। यानी कि दोस्तों अगर नटसेल में मैं बताऊं आपको तो इसमें ये जो पिटिशनर्स के एडवोकेट थे उनका ये कहना था कि ये जो रिजल्ट आउट किया गया है बिहार जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020, तो वो जो है सही नहीं है, और कहीं ना कहीं ये एक फ्रेश इंटरव्यू करना चाहिए, एक फ्रेश मेंस करना चाहिए। तो इसी की यही बात ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में 6 फरवरी 2023 को रखी गई थी पिटिशनर्स के एडवोकेट के माध्यम से। तो इसी पे कोर्ट ने नोटिस इशू किया है। और दूसरी ओर एक सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो बातें रखी गई हैं, तो ये भी आरोप लगाया गया है जो पिटिशनर्स के एडवोकेट हैं उनकी तरफ से कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने मुख्य परीक्षा कट ऑफ से 12% कम मिले हैं, उन्हें साक्षात्कार का अंक 80 से 85% देते हुए पूरी परीक्षा का योग्य घोषित किया गया। दूसरी ओर आवेदक को जिन्हें औसतन मुख्य परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ 80% अधिक आया था, उन्हें इंटरव्यू के महज 10 या 30% अंक दिए गए। यानी कि दोस्तों जो बच्चा मेंस में 20% नंबर लाया उसे 80% नंबर दिया गया इंटरव्यू में, और जो बच्चा मेंस में टॉप कर गया उसे मात्र और मात्र 10 नंबर 15 नंबर दिया गया, और जो बच्चे कम नंबर लाए उन्हें इंटरव्यू में बहुत नंबर दिए गए। इसी को लेकर यह पूरा मामला था दोस्तों। और पूरे मामले में उन 17 बच्चों की यह जीत है कि नोटिस इशू किया ऑनरेबल जस्टिस पीबी भजंत्री साहब ने, और किस तरीके से दिखा दिया कि कोई भी चीजें जो होंगी वो रूल ऑफ लॉ के अंडर होंगी, कोई भी चीजें जो होंगी वो भारत के संविधान के माधा होंगी, कोई भी जो एग्जाम होगा वो संवैधानिक व्यवस्था से ऊपर नहीं हो सकता है। ये जीत है उन बच्चों को, और ये जीत मुबारक हो उनको जो लगातार उन बच्चों के साथ खड़े रहे। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। अब इसके साथ दोस्तों आप अपने कमेंट बॉक्स में राय दें कि किस तरीके से पटना हाईकोर्ट ने दिखाया कि यहाँ रूल ऑफ लॉ चलता है, यहाँ पे किसी बीपीएससी का द्वारा जो मनमानापन चलता है, मनमानापन कर रही है वहां वो नहीं चलता है। और नोटिस में अब जवाब देना होगा सबको, और बीपीएससी को जवाब देना होगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में राय दें। देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।